भाभी वो मुझे 1700 रुपये चाहिए था, तो भैया ने कहा मेरे पास खुले नहीं है, भाभी से ले लेना। अच्छा, मेरा पर्स देखो वहां रखा है, देना उठा के। नमस्ते। हेलो। खुले तो नहीं है, 2000 रख लो। भाभी इसमें 300 रुपये बचेंगे, आपके लिए मार्केट से कुछ ले आऊँ? नहीं, अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम रख लो, काम आएंगे। थैंक यू भाभी। ये कौन था बेटा? उनके भाई हैं, छोटे भाई। सगा? नहीं, सगे नहीं है, मामा का लड़का है। बेटा तुमने उसको पैसे क्यों दिए? हमारे साथ रहता है तो मैं ही पैसे दूंगी ना, और कौन देगा। इसका मतलब वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करता है? क्या दीदी, मतलब जिया जी इसके सारे खर्चे उठाते हैं, तो ये खुद क्या करता है? अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अभी वो जॉब नहीं करता, तो सारे खर्चे वही उठाते हैं इनके। बेटा एक अनजान इंसान तुम्हारे घर में रह रहा है, सारा खर्चा तुम लोग उठा रहे हो? बेटा वो एकदम निठल्ला है। अरे ऐसे निठल्ले इंसान को घर में बिठाना क्या अच्छी बात है? अरे दामाद जी कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ये निठल्ला पड़े पड़े ऐसे पैसे उड़ाता है। अपना सगा भाई होता तो कुछ बात समझ में आ रही है, पर ये तो पराया है ना। सही बोल रहे हो आप मम्मी, इसे ना अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं, अपना घर खुद तोड़ना, जो तू कर रही है। मम्मी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं तुझे समझाती हूँ, दामाद जी कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने परिवार के लिए कमाते हैं ना। अरे ऐसे लोगों के ऊपर पैसे लुटाएगी तो घर कैसे चलेगा? और तू उठा के पैसे उसको दे देती है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ इसलिए समझा रही हूँ, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना अपना देखते हैं। और ये भी ना एक दिन ऐसे ही चला जाएगा, टाटा बाय करता हुआ रह जाना फिर तुम। बेटा ये घर ना बड़ी मुश्किल से चलता है, जितने पैसे तूने उसको दिए है ना, उतने पैसे तू अपने ऊपर खर्च करती, उसको देने की क्या जरूरत थी? अरे उसको बोल कहीं नौकरी करे, 2 वक्त की रोटी कमाएगा, 2 पैसे लाएगा, उसका भी खर्चा निकलेगा और घर भी चलेगा। यहाँ पड़े पड़े तुम्हारे सर पे नाच रहा है वो। तो बेटा पैसे उस इंसान को देने चाहिए जहाँ से वापस आने की उम्मीद हो, और तू तो अंधे कुएं में पैसे डाल रही है जो कि कभी वापस नहीं आने वाले। अरे मम्मी आप किसको समझा रही हो? ये आपकी बात मानेगी? बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसने हमेशा ना अपने मन की करी है। अभी आप इसको उसके सही के लिए बोल रहे हो ना, देख लो आपसे बहस कर रही है ये। लेकिन मम्मा आप ना टेंशन मत लो, मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, मैं अपने पति का पैसा यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तू मेरी जैसी कभी बन भी नहीं सकती, और एक बात बताऊं, मैं भी तेरी जैसी कभी बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ना घर तोड़ने वालों में से नहीं हूँ, घर बना के रखने वालों में से। और आप दोनों क्या बोले जा रहे हो? कब से 1 घंटा हो गया मुझे सुनते हुए। मम्मी आप मेरी माँ होके मुझे ये सिखा रहे हो कि अपने घर में दरार कैसे डालनी है। एक बात बताओ, अगर सईना मुझसे कभी हेल्प मांगती है तो क्या मैं उसको मना करती हूँ? सईना भी तो काम नहीं करती है ना, लेकिन वो फिर भी मेरे से पैसे मांगती है। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि तुझे पैसे देने से मेरा क्या बेनिफिट है, मेरे पास तो वापस नहीं आने की, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ऐसे पैसे देती हूँ। ऐसे ही वो अपने भाई को देते हैं, और इसमें मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी उन्हें, क्योंकि मुझे घर तोड़ना नहीं घर बनाना आता है। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ कि आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाओगे कि उससे उसका घर खराब हो जाए। और एक बात बताओ, अब तो चलो शादी हो गई तो मैं इनसे बोल दूं कि आपके पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, लेकिन शादी से पहले तो परिवार वालों ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, इस लायक बनाया है। तो अगर ये कमा रहे हैं और अपने परिवार में पैसा दे रहे हैं, तो मैं कौन होती हूँ उनको मना करने वाली? अगर बात ये होती कि ये अपने घर में पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो शायद मैं थोड़ा बहुत बोलती कि मेरे शौक नहीं पूरे हो रहे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है, तो मैं कौन होती हूँ इनको बोलने वाली कि आप अपने परिवार में पैसे मत दो। मुझे नहीं लगता कि मेरे ये बोलने से मेरा घर बनेगा। एक बात बोलूं मम्मी, आपका कोई लड़का नहीं है, अभी तक पैसे आपको मैं ही भेजती हूँ, कभी सरीना कमाती है तो वो भेजती है, लेकिन अभी इसकी भी जॉब चली गई है। तो मैंने आपको कभी मना किया है कि मैं आपको पैसे क्यों दूं? मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो ससुराल देखूंगी नहीं ना, मैं भी तो अपना मायका देखती हूँ। और सरीना एक बात बोलूं, मम्मी के कहने पे ना कभी अपने ससुराल में ये हरकत मत करियो, नहीं तो तेरा घर टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन पे उंगली उठे कि कैसी परवरिश दी है इसके घर वालों ने इसको, ये तो आते ही घर तोड़ना शुरू कर दिया इसने। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो ना तो मेरे से बात करियो, मैं समझा दूंगी। और मम्मी आप भी ना अपनी ये आदत सुधार लो, क्योंकि आपका कोई लड़का नहीं है, इन फ्यूचर आपको मेरे पास या इसके ससुराल में ही रहना पड़ेगा। और अगर आपकी यही आदत रही ना तो ना ये आपको रखेगी और मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर तोड़ना नहीं है। तुझे क्या लग रहा है मम्मी और मैं तेरा घर तोड़ने के लिए बात बोल रहे हैं? एक तो मम्मी तुझे तेरे अच्छे के लिए समझा रही है, और जीजा जी के सारे पैसे उस नालायक को दे जा रहे हैं। मैं तेरी खुद की बहन हूँ, तू मुझे पैसे दे सकती है, लेकिन वो तो पराया है ना, अपना भाई थोड़ी ना है। उसमें पराया क्या होता है? वो उनका अपना भाई जैसा है, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं है।
बचपन से वो दोनों साथ में रहे हैं, और वो अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता है अपने भाई से। तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? और इसमें मम्मी ने क्या सही बोल दिया, एक बात बता, जब पापा थे तो मम्मी भी तो अपने घर पैसे भेजती थी, लेकिन इनको तो नहीं भेजने चाहिए, अपने भाइयों के पास पैसे भेजती थी। बहन तो कभी कुछ नहीं बोला। बेटा तू किसे समझा रही है? इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आकर अपनी बेइज्जती और करवा ली। अब चल तू घर। सही कहा मम्मी ने, आप दोनों का चला जाना ही ठीक है, क्योंकि आपकी ये बात मैं कभी भी नहीं मानने वाली हूँ और अपना घर कभी नहीं तोड़ने वाली। तो आप लोग जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चल बेटा बहुत हो गया। सताक्षी, तुम्हारी मम्मी और बहन आए थे, कहाँ गए? उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो जल्दी चले गए आज। अरे यार मैं तो अंदर शावर लेने गया था, मुझसे बिना मिले चले गए। अरे मिल लेंगे ना नेक्स्ट टाइम, छोड़ो ना, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट काम हो इसलिए। तुम बैठो, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ यार बना दो। ठीक है बैठो।